हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आजकल आप देखेंगे तो हर कोई स्टॉक मार्केट के पीछे लगा हुआ है, पर पैशंस नहीं है किसी में भी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी आप स्टॉक बाय करते हो तो आप कोई किसी से टिप मिला और बाय कर लिया, कहीं टीवी पे देखा, किसी न्यूज़ में सुना और बाय कर लिया, ऐसे मत करिए। वो जब जब भी कोई न्यूज़ न्यूज़ होता है या कुछ खबर छपती है, तब आप स्टॉक बाय करते हो तो आपको वो लास्ट में पता चलता है और ये सब ट्रैप में आप रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी के बारे में रिसर्च करना है तो आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस करिए। कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका सेल्स हो रहे हैं मार्केट में, उसका डिमांड है, कंपनी पे कोई डेट है, प्रमोटर एक्टिव है वो बिजनेस में। ये सब देखना काफी जरूरी होता है। बिना देखे आप वैसे ही स्टॉक परचेस कर लोगे और फंस जाओगे उसमें। और दूसरी बात कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी में कोई और इन्वेस्टर है या नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या नहीं है, तो वो सब देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और हर एक स्टॉक बाय मत करिए, आप लिमिटेड स्टॉक बाय करिए। आप लोगों का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 50 100 स्टॉक्स भरे हुए हैं, बट उसमें से ज़्यादातर लॉस में होंगे। उससे अच्छा आप लिमिटेड स्टॉक रखिए और डाइवर्सिफाइड करिए। जैसे हर एक आप जब स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि आप पूरा के पूरा केमिकल स्टॉक ले लें या पूरा आईटी ले लें, पूरा ऑटोमोबाइल ले लें। मीन्स जो भी आपको अच्छी कंपनी लग रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसके बिजनेस में काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, काफ़ी डिमांड है, ऐसे स्टॉक बाय करिए। और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आप मत करिए। लार्ज कैप से आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% का रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। उससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगाइए। ठीक है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग माइक्रो कैप कंपनी में अपना पैसा लगाइए। आज हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अपने मार्केट का अ, जिसका नाम है मॉलटेक पैकेजिंग, और अपने प्रोडक्शन और मार्केट में उसका बाहरी डिमांड है, और उसका सेल्स और प्रॉफिट वो सब हम लोग देखेंगे। अभी उसका प्राइस चल रहा है 909 रुपीज़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में क्या है कि जितना आपको रिटर्न मिलेगा उतना रिस्क भी होगा। देखिए, ये कंपनी है 2015 से, और अभी 2022 उसमें से उसने 750% का रिटर्न दिया है। मीन्स हर साल आपका 100% का रिटर्न आप ले सकते हो। बट इसमें भी रिस्क है। अब देखिए 2020 में जब कोविड के टाइम पे यहाँ से इसने कितना रिटर्न दे दिया है, 450% का रिटर्न दिया है 2 साल में। बट ये स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी उतना ही रहता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 2018 से लेके 2019, ये एक साल में 40% की गिरावट है। अब इतने गिरावट के बाद कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस ये सेल करके चला जाएगा, इसमें होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो तभी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। चलो अभी इसके हम लोग फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कंपनी का वेबसाइट है, मॉलटेक पैकेजिंग। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है, पैकेजिंग प्रोडक्ट। आपको अगर कुछ अगर आपको कुछ बेचना है तो उसको आप पैकिंग करना पड़ेगा, तो पैकिंग के लिए ये पैकिंग मटेरियल ये बनाती है। ये डब्बे दिख रहे हैं आपको, बॉक्सेस, ये डिस्पेंसिंग पंप, ये स्क्वायर कंटेनर, ये राउंड पैक, स्क्वायर पैक, स्वीट बॉक्स, आइसक्रीम पैक, ऐसे पैकेज बनाती है ये। ये कुछ इनोवेशन है उसका। आप देखेंगे तो 25% मार्केट शेयर ये कैप्चर करके रखा है इंडिया में। अब इसके हम लोग क्लाइंट देखेंगे, तो इसके क्लाइंट कौन कौन है, ये कौन कौन इसको ऑर्डर देता है डब्बा का। देखिए ये क्लाइंट है एफएमसीजी, फूड एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आईटीसी, पीएनजी, कैडबरी, हिमालय, अमूल, नेस्ले, यूनिलीवर, डाबर, वाडीलाल, पेप्सी। जो भी आपको एफएमसीजी या फार्मा की दिग्गज कंपनियां दिख रही हैं वो सब इसके क्लाइंट है।
इमामी, पार्ले, हल्दीराम, देखा कितने सारे कंपनी। और पेंट इंडस्ट्री में देखिए, अपोलो, नेरोलैक, एशियन पेंट, बर्जन पेंट, मीन्स जो जो आपको नाम याद है पेंट इंडस्ट्री में, वो सब इसके क्लाइंट है। सब इससे पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं। अब लुब्रिकेंट एंड ग्रीस इंडस्ट्री, शेल, कैस्ट्रोल, गल्फ, इंडियन ऑयल, एचपी, रिलायंस, सभी जो मीन्स ये लुब्रिकेंट में जो भी आपको नाम याद है वो सब इसके क्लाइंट है। अभी इसके हम लोग थोड़े फंडामेंटल अभी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3000 करोड़। मीन्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका करंट प्राइस है अभी 909 रुपीज। कंपनी पे डेट है। डेट लेना कोई गलत बात नहीं है, पर डेट को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। डेट लेने के बाद भी अगर आपके सेल में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैनेजमेंट डेट कम नहीं कर रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है, सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, उस टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुली आपको वहां से थोड़ा निकल जाना है स्टॉक से। ठीक है, अभी हम लोग इसका रिजल्ट्स देखेंगे। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए सेल कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है उसका। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है, 20% है। तो आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो तो आपको देखना है कि मेन इसका सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। ये अदर इनकम का भी पार्ट है। काफी काफी सारी कंपनी आपको ऐसे भी मिलेंगी जिसमें सेल्स में ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर अदर इनकम कहीं से आ रहा है। तो मेन इसका जो इनकम आना चाहिए वो सेल्स से आना चाहिए। और अब प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट यहाँ पे 8, 9, 17, 24, 27 इंक्रीज होता ही जा रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है कंपनी। अभी इसका हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। तो बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पे जो शेयर का कैपिटल, ये रिजर्व्स देखिए। अब बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखना है मेनली, कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है और बोरोइंग्स। देखिए 96 से 118, 118 से 108 और 44, ये कंटिन्यूसली बोरोइंग्स अपना कम करते जा रही है, जो एक अच्छा साइन है। और इसमें आपको ये भी देखना है CWIP, ये है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मीन्स कंपनी अपने अभी कुछ ना कुछ एक्सपांसन कर रही है। तो एक्सपांसन में उसने अभी 15 करोड़ लगाए हुए हैं, जिसका इफेक्ट हम लोग को नेक्स्ट रिजल्ट्स में भी दिखेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, नेक्स्ट बैलेंस शीट जब डिक्लेयर होगा उस टाइम पे जो CWIP है वो आपका फिक्स एसेट में कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका इन्वेस्टर देखेंगे। देखिए प्रमोटर के पास 34-35% शेयर है। FIIs कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, 11% से 9% सेल किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली अब देखिए लास्ट 6 क्वार्टर में उसने 8% से 13% कर दिया। और DIs 12% से 20% हो गया, और बाकी का पब्लिक के पास है। तो आपने अभी इसमें जो भी एनालिसिस किया हमने, इसमें आपका उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, क्लाइंट बहुत सारे हैं, और वेल नोन क्लाइंट है जो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसका सेल्स कंटिन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, डेट भी कम कर रही है, प्रमोटर भी अग्रेसिव है, FIIs DIs भी एक्टिव है। तो ये सब स्टॉक आपको रडार में रख के इसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, और ये आगे जाके आपको आपके पैसे को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। और ऐसे ही वीडियो और एनालिसिस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।